हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज स्वागत करता हूं आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे यूट्यूब चैनल श्री गुरु एकेडमी पर। साथियों, आज हम मैथ पेडागोजी क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके 2016 के एग्जाम में पूछे गए थे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैं इसमें मैथ पेडागोजी और मैथ के क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसमें मैंने 2 वीडियो पहले ही करा दी हैं, जिसमें दोस्तों मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। यानी कि दोस्तों आपको पता होगा मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। तो प्राइमरी में देखें तो हमारे लिए कितने मिलते हैं, तो 30 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से दोस्तों 20 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं और आगे की 10 क्वेश्चन की सीरीज आज मैं डिस्कस आपके सामने करने वाला हूं। फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलते हैं साथियों और शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों पहला प्रश्न, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय क्या था। यानी फ्रेंड्स आपको देखना है कि 13:15 से लेकर 7:30 का जो समय है वो कितना है। तो फ्रेंड्स आप निकाल लीजिए कि 13 से आपको कहाँ तक पहुंचना है। 13:15 से 13:15 से फ्रेंड्स आपको पहुंचना है 24 तक। पहले तो 24 तक पहुंचेंगे आप, तो कितना समय आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आप कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स 7 और यानी कि 10 10 फ्रेंड्स 10 कितना 45। ठीक है, 10:45 आपका ये समय आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। और बाकी ये वाला देख लीजिए आप, तो ये वाला कितना है 7:30 तक, यानी 24 से लेकर तो 7:30 ये वाला हो जाएगा। और इसके लिए आप जोड़ेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें जोड़ दीजिए आप 7:30। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा साथियों, इसे देख लीजिए आप। इसे जोड़ेंगे तो 5, यानी ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 15 और इधर हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 18 यहाँ पर। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना समय आ गया साथियों 18:15, यानी कि 18 घंटे और 15 मिनट वाला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। 52 प्रश्न कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के, किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे निकालोगे आप। 15 दिन है और 15 दिन में 24 घंटे होते हैं, ये लिखा हमने, और इसमें मिनट ये निकाल लिए हमने मिनट। ठीक है, अब हमें ये घंटे में बदलने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ तक आप इस तरीके से देखिए, आगे चलते हैं और देखते हैं। इसके लिए लिखिए आप 24 को कैसे लिखोगे, तो 4 × 6, और इसके लिए ऐसे लिखे रहने दीजिए 60। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये वाले जो 6 हैं ये इधर लिखिए, और 15 × 4 कितने हो जाएंगे 60, और ये गुणे में 60। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें लिए क्या निकालना है, घंटे निकालना है ना। अब अगर हम इनके लिए सेकंड मान लें, क्यों सेकंड मान नहीं होंगे, क्यों क्या कह रहा है कि किसके सेकंडों के बराबर है। इसमें जो है 15 दिनों में मिनट देखने हैं हमारे लिए, और ये किसके सेकंडों के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये हम सेकंड मान लें ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके लिए घंटे में बदलना है। ठीक है, तो ये 60 हटा दो तो ये मिनट में हो गए, ये वाले 60 हटा दो तो ये घंटे में हो गए, यानी कि 6 जो है घंटे आ जाएगा समय। ठीक है साथियों, 6 घंटे आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 53, संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिला दिया जाता है। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है। यहाँ प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। तो बोतलों की संख्या साथियों आपको बताना है। क्या बताना है, बोतलों की संख्या। तो साथी निकालिए आप, कैसे निकालोगे। तो आप यहाँ तक देखिए फ्रेंड्स, ये 15 लीटर और 19 लीटर आप जोड़िए, कितना हो गया 34 लीटर, और 286 और 700 मिलीलीटर इन्हें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा साथियों 1 लीटर, यानी कितना आ गया। तो इन्हें मिलाने के बाद कितना आया 35 लीटर। ठीक है, ये 35 लीटर आ गया। इसमें से आप घटा दो कितना 12 लीटर और 750 मिलीलीटर। ठीक है साथियों, इस तरीके से आपने ये घटा दिया। तो घटाने के बाद साथियों कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा साथियों 22 लीटर और 250 मिलीलीटर। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक बोतल में कितना है साथियों, एक बोतल में है 250 मिलीलीटर, तो इससे हम भाग लगा दें तो हमारी बोतलों की संख्या निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर आप भाग लगा दीजिए किससे, तो 250 मिलीलीटर से। ठीक है, जीरो से जीरो आप काटेंगे, ये काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा। ठीक है, और 25 बचेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 नेम है। ठीक है, 225 होते हैं, तो ये 89 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, कौन सा ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, 89 आपका आंसर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसमें साथियों आपको निकालना है ये क्वेश्चन दोस्तों हर साल आता है इस तरीके का। डिजिट बदल सकती है लेकिन क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथियों यहाँ पर निकालना है कि क्या है कि 4.5 किलोग्राम तो खरबूजा है, और 1 किलोग्राम 200 ग्राम चेरी, 250 ग्राम अंगूर, और एक सही 4/3 किलोग्राम सेब खरीदे उसने, एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने, है ना, कोई भी है, और दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया, उससे कितने रुपए वापस मिलेंगे। ठीक है, यानी कि उसका सामान जो कितने का हो गया। वही साथियों बच्चों वाला सवाल आपको बस करना है। तो साथियों इसके लिए मैं आपको सवाल जो है इसका सॉल्व करके लाया हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी था। समझा दूंगा आपके लिए, आपको ईजी समझ में आ जाएगा। तो साथियों देख लीजिए क्या है, सबसे पहले खरबूजा निकालना है हमारे लिए।
तो हमने देखा खरबूजा निकाला, आपने ये देखो साथियों खरबूजा निकाला, तो खरबूजा आ गया साथियों कितने रुपए का, 83.25 रुपये का। चेरी आ गई निकल कर 86.4 रुपये की। और अंगूर आ गए आपके निकल कर 30.15 रुपये के। और सेब निकल कर आ गए 137 दशमलव यानी कि 137 रुपये और 20 पैसे के। आपने ये जोड़ा तो कितना आ गया, 337 रुपये हो गई है, ठीक है। अब बच्चे ने जो है व्यक्ति ने कितने रुपए दिए, 500 का नोट, तो उसमें से घटा दो 337 को, तो बचेगा कितना, 163। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी इतने रुपए दुकानदार उसके लिए वापस लेगा, ठीक है फ्रेंड्स, 163। तो साथियों ये क्या है सॉल्यूशन, मैं आपको PDF फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, जिसकी लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, आप चैनल के लिए ज्वाइन कर लो, जहाँ दोस्तों आपके लिए PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते साथियों अगले प्रश्न पर 55 देख लेते हैं। साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर है। दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर और 0.4 मीटर और 0.25 मीटर है। साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या कितनी पैक की जा सकती है, ठीक है साथियों, ये निकालना। साथियों थोड़ा सा इजी सवाल है, बहुत ही करते हैं हम, कैसे करते हैं देखते हैं। तो साथियों देखते हैं कैसे करोगे आप। इसके लिए आप पहले लिख लीजिए ऊपर वाला, यानी कि 7 गुणे 5 गुणे 2.5 और इस वाले से आप डिवाइड कर दो, कितना है 56 सेंटीमीटर। और ये कितना है साथियों 0.4 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा साथियों पॉइंट, यानी ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है साथियों। आप इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो साथियों आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करने के बाद में साथियों आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। आप इसके लिए कर लीजिए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 56वां, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, जिसकी इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप कितना है 72 सेंटीमीटर। तो साथियों आप इसे देखिए, यानी कि एक क्या है आयत है। पहले साथियों आप इसके लिए कर लीजिए, 1-2 सेकंड देता हूँ मैं आपके पास, पढ़ लीजिए आप एक बार। तो देखते हैं साथियों क्या है कि परिमाप कितनी है वर्ग की, तो है ये 72 सेंटीमीटर। अब इसकी अगर भुजा देखें हम तो कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी साथियों 18, क्योंकि 18 चौक 72 होते हैं। परिमाप कितनी होती है वर्ग की, तो 4a होती है, ठीक है। ए का मान निकालेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई वर्ग की भुजा। अब क्या कह रहा है कि जो आयत है उसकी चौड़ाई कितनी है, तो वर्ग की भुजा की आधी है, यानी आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ये चौड़ाई हो गई आयत की, ये साथियों। और आयत की अगर हम लंबाई देखें तो कितनी आ जाएगी आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई आ जाएगी इसकी 3 गुना। ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि चौड़ाई की 3 गुना है, तो यानी ये आ जाएगी 27 की आ गई लंबाई आयत की, ठीक है। अब ऑप्शन क्या है कि आयत और वर्ग के परिमाप बराबर है। तो देखते हैं साथियों क्या चीज़ है। तो साथियों क्या है, वर्ग का तो यहाँ पर परिमाप आपको दिख रहा है कितना 72। अब हम इसका देख लेते हैं कि आयत का परिमाप कितना है। तो देखिए साथियों कैसे निकालते हैं परिमाप। तो परिमाप के लिए देखो ये निकाला हमने, यानी कि L + B और इसका दोगुना कर देंगे तो ये परिमाप होता है, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे 2 × 9 + 27 और इनके लिए दोस्तों कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, वही आ जाएगा निकल कर 72, ठीक है। तो यानी दोनों की दोस्तों क्या है परिमाप बराबर होगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है साथियों, दोनों का परिमाप बराबर है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों का परिमाप बराबर है, ठीक है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसमें देखने साथियों कि आपको कौन सा विकल्प सही है और कौन सा गलत है, यानी कि नहीं देखना कि सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए साथियों ये क्या है 2005 ग्राम, ठीक है। तो ये सही है बिल्कुल, ये किलोग्राम में इस तरीके से आ जाएगा, पॉइंट जो 3 अंक आगे बढ़ जाएगा, सही है। अब देखते हैं साथियों बी। तो बी को देखने से पहले साथियों हम ये सरल वाले आंसर हैं इन्हें देखते हैं ना, जिससे कि हमारा सवाल है जो कम समय में हो जाएगा। तो इसके लिए डी को देख लो पहले आप। तो डी देखते हैं साथियों क्या है, ये मिलीलीटर है, और आप इसके लिए जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे आप, तो 55 प्लस ये मिलीलीटर के लिए लीटर बदलो, तो 55 ये मिलीलीटर है, 1000 से आप भाग लगाओगे तो लीटर में बदल जाएगा ये। तो कितना आएगा यहाँ पर निकल कर, तो यहाँ पर आएगा साथियों ये वाला 0.055 और आप इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा निकल कर साथियों, तो आ जाएगा 55.055 साथियों ये आएगा। लेकिन उसमें क्या दे रखा है इन्होंने, उसमें ये दे रखा है साथियों, तो यहाँ पर यही गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये वाला डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न। 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या के से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्न में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है। पूर्व जानकारी देखनी है गुणा से पहले। अब क्या साथियों आपको पता ही होगा कि गुणा से पहले हम बच्चों के लिए क्या सिखाते हैं, तो गुणा से पहले तो योग होना चाहिए ना बच्चों के लिए, और योग से किस पे पहुंचे बच्चा, गुणा पर, ठीक है। अब इसमें देखिए आप ऑप्शन क्या है कि योग का क्रमविनिमय गुण, ठीक है। ये कैसे, ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं होगा पूर्व ज्ञान में, है ना, क्योंकि गुणा पर पहुंच रहे हैं ना। और साथियों क्या कि गुणन का क्रम विनिमय, और क्या है गुणन योग पर वितरण का के रूप में, ठीक है। और अगला क्या है गुणन विभाजन। अब इसमें दोस्तों देखिए क्या आ रहा है विभाजन,
तो भाग तो गुणा से पहले थोड़ा ही हो जाएगा। तो साथियों क्या है यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन गलत है बिल्कुल, डी, ठीक है। और योग क्रियान्वयन में, तो योग क्रियान्वयन में से भी बात नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन साथियों और केवल गुणन क्रियान्वयन में अगर हम देखें तो गुणन में क्या है साथियों, गुणा तो हम सिखा ही रहे हैं, यानी अब गुणन के क्रियान्वयन में सिखा दोगे पहले, गुणा सिखानी है आपके लिए, तो क्रियान्वयन में थोड़ा ही सिखा दो गुणा का, तो ये भी नहीं। पहले आप गुणन और जो योग का वितरण है इसके लिए समझाइए। ये दोस्तों कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, देखो इस तरीके से, जैसे 2 + 3 और इसमें ये गुणा का क्रियान्वयन में आप लगाओगे, ये हमने इस तरीके से करा, तो इसे देखा आगे तो कैसे करा, तो इसके लिए कैसे करोगे, 2 × 3 + 3 × 3। तो साथियों इस तरीके से बच्चा सीखेगा ना पहले, तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। चलते हैं आखिर अगले प्रश्न पर, क्या है कि गणित से भयभीत होने और उनमें उसमें असफल होने के लिए निम्न में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है, ठीक है। क्या है, ऑप्शन ए कक्ष के अनुभव, ठीक है। ऑप्शन बी है प्रतीकात्मक संकेत, ऑप्शन सी है गणित की संरचना, और डी है लैंगिक भेद। तो साथियों क्या, अगर कक्ष का अनुभव जो है गड़बड़ है, गलत है, तो बच्चे की दिक्कत होगी, यानी ये कारण हो सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। प्रतीकात्मक संकेत यानी कि आप जिससे गणित सिखा रहे हो वही साथियों सही नहीं है। जैसे कि अब क्या है कि आपके लिए बच्चों की गिनती सिखानी है, तो आप किसका प्रयोग करोगे, गुल्लियों का इत्यादि, इस तरीके से है ना, जो अंटे जो होते हैं उनका प्रयोग करोगे। और आप किसी ऐसी चीज़ का प्रयोग करोगे जो बच्चों की समझ में ना आए, जैसे कि अमूर्त चीज़ें, तो बात नहीं बनेगी, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। और गणितीय संरचना यानी कि आप गणितीय संरचना सही नहीं है तब भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा। जैसे कि 1 क्लास का बच्चा, आप उसे 3 क्लास का सिलेबस दे दो, तो गणितीय संरचना गड़बड़ हो गई, तो ये भी साथियों एक कारण हो सकता है। लेकिन लैंगिक भेद यानी कि क्या है कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होता है, यानी गणित सीखने में लैंगिक भेद दोस्तों कारण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, जो कि हमारी आज का आखिरी प्रश्न है। देखते हैं, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। किसका साथियों, दशमलव संख्याओं का। तो फ्रेंड्स क्या है, दशमलव संख्याओं के लिए किससे सिखाते हैं हम, तो साथियों क्या जियो बोर्ड से सिखाते हैं, या फिर मोती और माला के द्वारा, या फिर गिनतारा के द्वारा, या फिर ग्राफ पेपर के द्वारा। अब साथियों क्या है, आप देखिए इसमें दशमलव संख्याएं आपको बतानी है। अब मोती माला आप ले लो, तो मोती माला से थोड़ा ही हो जाएगा दोस्तों, उसमें तो क्या है पूरी पूरी गोटियां होती हैं, तो आप आधी चीज़ कैसे बताओगे, पॉइंट वाली संख्या है ना, दशमलव पॉइंट वाली संख्या, यानी आधी से कम, एक से कम। तो साथियों ऐसे थोड़ी बन जाएगी बात, यानी माला से नहीं बनेगी। और साथियों गिनतारा में भी गोटे गोटे पूरे होते हैं वो, तो उससे ही बात नहीं बनेगी। लेकिन ग्राफ पेपर से साथियों ये दशमलव संख्याएं सिखाई जाती हैं। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, यदि दशमलव संख्याओं के सिखाने की बात आएगी, कोई भी संकल्पना, कोई भी प्रश्न आए दशमलव संख्याओं से जुड़ा हुआ कि आप दशमलव संख्याएं बच्चों को कैसे सिखाओगे, तो आंसर आपका ग्राफ पेपर हो जाता है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर बहुत सारा जानने को मिला होगा। साथियों बने रहिए हमारे साथ, और साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।